जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने का जो है संभावना होता है, ठीक है। तो अगर कॉमनवेल्थ गेम का जो बात करेंगे हम लोग, तो इसका अगर पहला संस्करण हम लोग देखेंगे तो वो होता 1930 में। कहाँ पे? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर, जिसमें टोटल 11 देश हिस्सा लिए थे। जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, यानी जो राष्ट्रमंडल खेल होता है, उसका जो संचालन और जो नियंत्रण वर्तमान में जो करता है वो करता है CGF, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। इसका मुख्यालय आप लोग से पूछेगा तो इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो हो जाता है लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। इनके जो वर्तमान अध्यक्ष अभी हैं वो हैं डॉक्टर डोनाल्ड रुकाड़े, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम में उसमें हिस्सा जो है कौन सा देश लेता है, यानी कि कौन सा देश जो है कॉमनवेल्थ गेम को खेलता है। तो वैसे देश जो कभी ना कभी जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हो, वे लोग क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में अपना जो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका अगर पुराना नाम हम लोग देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम का, तो पहले इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम, जो कि 1978 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत का जो इसमें पहली बार हिस्सा लिया था वो लिया था 1934 में। भारत का अगर मेजबान पूछे कि भारत फर्स्ट टाइम मेजबान कब किया था, तो वो किया था 2010 में, जो कि दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें, ठीक है। जिसमें भारत जो है 101 टोटल मेडल जीता था, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल था। और ये अब तक का जो कॉमनवेल्थ गेम है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, वो कौन सा संस्करण था? तो ये 23वां संस्करण था, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है। कब से कब आयोजन हुआ? तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो 23 जुलाई को हुआ, और समापन कब हुआ था? तो 2 अगस्त को, ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जो मेजबान शहर था वो था ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मुख्य स्थल आपसे पूछे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग को ओबो हाइड्रो और SCO कैंपस में जो मुख्य जो इसका स्थल था वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम कराया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि अगला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पे होगा। तो अगला जो होता है वो 2030 में होगा। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रमंडल खेल होता है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम होता है वो हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। यानी कि 4 साल पे इसका आयोजन होता है। तो नेक्स्ट जो होने वाला है 24वां संस्करण वो कहाँ होगा? 2030 में होगा। कहाँ पे? तो अहमदाबाद, भारत में ये संभावित है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग को याद करना है। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसका आप लोग से शुभंकर पूछे यानी कि मस्कट पूछे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो शुभंकर हो जाता है वो हो जाता है फिनी। अब फिनी क्या है? तो फिनी एक काल्पनिक यूनिकॉर्न है जो स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय पशु है, जिसमें सिंह की जगह पर ग्लासगो की प्रसिद्ध ट्रैफिक कोन लगाई गई है। तो ये भी आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें ध्वजवाहक कौन रहे हैं। यानी कि जो ध्वजवाहक जो होते हैं वो शुभारंभ जो होता है ओपनिंग सेरेमनी, और जो क्लोजिंग सेरेमनी में है उसमें ध्वजवाहक कौन रहे हैं इंडिया की ओर से। तो जो ध्वजवाहक रहे हैं यानी कि फ्लैग बियर रहे हैं उद्घाटन में, वो है मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग है और ये गोल्ड मेडल भी जीते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, मीराबाई चानू। बैटन बियरर का बात करें तो बैटन बियरर थे लवलीना बोर्गोहेन,
ये क्या है तो मुक्केबाज हैं, ठीक है। चलिए समापन समारोह में जो ध्वज रहे हैं कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं जैस्मिन लंबोरिया जो कि बॉक्सर हैं। 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम लोग देखेंगे जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा देश कितना मेडल जीता है। टॉप 5 देश हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला रैंक पे है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया जो कि 70 गोल्ड मेडल जीता है, 45 सिल्वर मेडल जीता है और जो 56 है वो कांस्य पदक जीता है। यानी टोटल 171 मेडल जीत करके ये पहला स्थान पर रहा है, ठीक है। सेकंड स्थान पे कौन है तो इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे अपना भारत। भारत का प्रदर्शन देखेंगे तो जो स्वर्ण पदक है 13, रजत पदक 17 और जो कांस्य है वो है 9। यानी कि इंडिया टोटल 39 मेडल जीता और अपना जो स्थान है चौथा स्थान प्राप्त करके 5वें स्थान पे कौन है तो स्कॉटलैंड जो कि 13 यहाँ पे गोल्ड जीता है, रजत जीता है 9, कांस्य 17 और टोटल 39। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इंडिया का टोटल मेडल है और स्कॉटलैंड का टोटल मेडल है दोनों सेम है, लेकिन इंडिया का स्थान केवल है तो चौथा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो है रजत पदक ज़्यादा है और स्कॉटलैंड का कम है। यानी कि जो मेडल का वैल्यू होता है, जो जितना बड़ा मेडल होता है, जो ज़्यादा जीतता है उसी हिसाब से रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। जो टोटल 39 पदक जीता है इंडिया, उसमें जो है 7 जो स्वर्ण पदक है सिर्फ और सिर्फ मुक्केबाज में जीता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हम लोग का मुक्केबाज थे यानी कि जो बॉक्सर थे वो कितना अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत के लिए पहला पदक। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो भारत के लिए पहला पदक जीते थे वो कौन जीते थे, तो जीते थे यहाँ पे झंडू कुमार जो कि कांस्य पदक जीते थे। ओवरऑल पूछेगा, अगर सिर्फ पूछेगा कि पहला पदक, ना कि गोल्ड, ना ही सिल्वर और ना ही ब्रॉन्ज, सिर्फ पूछेगा कि पदक पहला कौन जीता था तो वो थे झंडू कुमार। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो बिहार का रहने वाले हैं, नालंदा जिला के, ठीक है। इनका जो खेल पूछेगा कि कौन सा ये खेल खेलते हैं तो ये है पैरा पावर लिफ्टिंग यानी कि मेंस हैवीवेट, ठीक है। झंडू कुमार जो है 190 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला पदक जीतकर जो है अपना खाता खोला। यानी कि जो बोनी जो किए थे यही किए थे झंडू कुमार। सक्षम वर्ग में हम लोग बात करें तो सक्षम वर्ग में जो पहला पदक है वो जीते थे ऋषिकांत सिंह जो कि रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है। इनका अगर खेल पूछेगा तो ये भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर है 60 केजी कैटेगरी में, ठीक है। और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है हर हाल में। स्वर्ण पदक जीते हैं, ये वेट लिफ्टर हैं वोमेंस 48 केजी ग्राम का जो कैटेगरी होता है उसमें, और ये भी मणिपुर से हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनका सूची, कौन कौन से प्लेयर जो है 13 गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात किए मीराबाई चानू की जो कि वेट लिफ्टर हैं और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पे है शर्मिला धनकर जो कि पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं जो क्या करते हैं तो पैरा एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में इन्होंने 9.81 मीटर जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक करके गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और ये कहाँ के हैं तो हरियाणा की हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हैं दिलीप गावित जो कि पैरा एथलेटिक्स है 100 मीटर T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं और ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। अभी तक भारत में जो है जूडो में नहीं जीता था मेडल, लेकिन इस बार क्या है 2-2 मेडल गोल्ड मेडल जीता जूडो में। अस्मिता डे गोल्ड मेडल जीते और हर्ष सिंह। अस्मिता डे जो है वो जूडो वोमेंस 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते जो कि त्रिपुरा से हैं, और जो हर्ष सिंह है वो जूडो में मेंस कैटेगरी में 60 केजी की जो कैटेगरी होता है उसमें गोल्ड मेडल जीते और ये दिल्ली से हैं, ठीक है। हालांकि यूपी से भी इनका जो है जो
पूर्वज है हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का क्या रखना है, दिल्ली जो है वर्तमान में निवास स्थान इनका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वह है रोमन राणा। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता और ये पैरा एथलेटिक्स है, शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में, और ये हरियाणा से हैं। सातवां है साक्षी चौधरी, जो कि मुक्केबाज हैं, 51 kg वोमेंस कैटेगरी में, ये भी गोल्ड मेडल जीते और ये हरियाणा से हैं, ठीक है। प्रीति पवार भी गोल्ड मेडल जीते हैं और ये भी मुक्केबाज हैं, वोमेंस 54 kg कैटेगरी में, और ये भी हरियाणा से हैं। नौवां है जैस्मिन लंबोरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, जो कि हम लोग का जो समापन समारोह जो हुआ कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की ओर से क्या थे, ध्वजवाहक, और ये भी मुक्केबाज है F57 कैटेगरी में, और ये भी हरियाणा से हैं, ठीक है। 10वां नंबर पे है प्रिया घंघास, जो कि मुक्केबाज हैं, वोमेन 60 kg कैटेगरी में, और ये भी हरियाणा से हैं। 11 है अरुंधति चौधरी, जो कि मुक्केबाज हैं, वोमेन 70 kg कैटेगरी में, और ये राजस्थान से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो 12वां 13वां जो खिलाड़ी थे वो कौन है, तो सचिन सिवाच, जो कि मुक्केबाज हैं और हरियाणा से हैं। 13 नंबर में अंकुश पांगहल, जो कि मुक्केबाज हैं, 80 kg कैटेगरी मेन में, हरियाणा से है। ये जो 13 प्लेयर आप लोग का जो याद रखना चाहिए, इन्होंने टोटल जो है 13 गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लाए हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर खेलवार प्रमुख उपलब्धियाँ, और जो भी प्लेयर जो गोल्ड मेडल लाए हैं या सिल्वर मेडल लाए हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यानी कौन सा प्लेयर में कितना हम लोग मेडल जीतते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो टॉप प्रदर्शन रहा मुक्केबाजी में, स्वर्ण पदक 7 आया है, ठीक है। भारत ने मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टोटल 10 पदक जो है मुक्केबाज में ही जीता भारत, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक रहा था और 3 जो है यहाँ पे रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता। टोटल जो है यहाँ पे मुक्केबाज में स्वर्ण पदक कौन कौन से जीते, तो वह है प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी और सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल। ये जो 7 प्लेयर हैं इन्होंने बॉक्सिंग में मेडल जीते हैं, कौन सा, तो गोल्ड मेडल, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। डायरेक्ट मैच करने के लिए प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा प्लेयर कौन सा गेम जीते हैं, गेम खेलते हैं या फिर कौन सा मेडल जीते हैं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जूडो की। इतिहास में पहली बार भारत का प्रदर्शन इसमें अच्छा रहा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास में जूडो में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, जो कि 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं, कौन, तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह। भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण पदक रहा, जो कि मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया था, जो कि यहाँ पे इनका कॉमनवेल्थ गेम में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। ये बहुत ही नाम जो है इम्पोर्टेंट है, हर आप लोग के किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है, मीराबाई चानू वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पैरा एथलेटिक्स में। तो पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धाकड़ महिला शॉटपुट F57 कैटेगरी में स्वर्ण पदक, दिलीप गावित जो कि स्वर्ण पदक जीते, रोमन राणा स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स में हम लोग बात करें तो नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक जैवलिन थ्रोअर हैं और ये रजत पदक जीते हैं, तो इनको भी याद रखना है, ये भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाले पहले भारतीय, जो कि 10,000 मीटर में रजत पदक जीते हैं और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये था कॉमनवेल्थ गेम से इम्पोर्टेंट जो आप लोग को पॉइंट था, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।